हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों ने बड़ी बहन का व्लॉग देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्या चीज़ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन अगर जिन लोगों ने व्लॉग नहीं देखा है और जो लोग व्लॉग देख के भी सच्चाई को नहीं समझ पाए हैं, सच लोगों के सामने नहीं आ पाया है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, इन लोगों की क्या ये स्टोरी चल रही है, कभी ये शिमला में, कभी सोलन, कभी हिमाचल, कभी बोल रहे हैं कि बड़ा जीजा साथ में नहीं है। पता चल रहा है कि वो रातों रात यहाँ पर आया है, फिर ये अचानक से हिमाचल वापस आ गए हैं। प्रीतो के चैनल पे कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा। बड़ी बहन जो भी है अपडेट दे रही है, और बड़ी बहन की जो आप लोग समझ ही सकते हो कि आधे से ज़्यादा जो बातें होती हैं वो झूठी होती हैं। वो समझ में लोगों को नहीं आती कि ये कब क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही। तो इस तरीके से इन लोगों ने इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं चीज़ें कि लोग नहीं, मतलब लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये स्टोरी चल क्या रही है। इतना ज़्यादा झूठ लगातार बोला जा रहा है। जब बड़ा जीजा आया तो इन लोगों ने क्यों नहीं बताया, और अचानक से ऐसा क्या हुआ है। और जिस तरीके से बड़ी बहन का आज का व्लॉग आया है, वो बोल रही है कि मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, और दोनों बहनों की भी आपस में लड़ाई चल रही है, बोल चाल बंद है, दोनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं। तो ये आखिरकार सब चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, तो वही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, और आप सब लोगों को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अच्छे से समझ पाओ कि आखिर हो क्या रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक यही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो को वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करो। तो अब मैं आप लोग को समझाती हूँ कि हुआ क्या है आखिर। अगर बात की जाए बड़े जीजा की, तो ये रातों रात यहाँ पर आया है कानपुर से। ये शुरुआत से इन लोगों के साथ में नहीं था, ये अभी एक दो दिन पहले ही आया है यहाँ पर। और आने के पीछे का जो कारण है, वो कारण जो सामने आया है वो ये है कि जो प्रीतो है, प्रीतो के सामने बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी है बड़े जीजा की और बहन की। अभी तक जो प्रीतो है वो आंख बंद करके इन लोगों के ऊपर जो भरोसा कर रही थी, उसको ये लग रहा था कि ये लोग मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं, मुझे साथ में रख रहे हैं। मतलब प्रीतो के लिए कुछ टाइम पहले उसकी बहन और जीजा ही सब कुछ थे, ठीक है। जैसे कोई भगवान की आरती उतारता है, पूजा करता है, ठीक उसी तरीके से प्रीतो भी इन लोगों का नाम बार बार मेरी बहन 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 लिया करती थी। अब लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आ रही है तो अब उसकी भी आंखें खुल रही हैं, उसको भी समझ में आ रहा है कि उसकी बहन और जीजा ने ही उसका घर बर्बाद किया है, और उसकी लाइफ जो ख़राब हुई है इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। अब कल या परसों इन दोनों बहनों की बहुत लड़ाई हुई है, बहुत एक दूसरे को इन लोगों ने ताने मारे हैं। प्रीतो ने भी डायरेक्टली अब अपनी बहन को बोल दिया है कि तेरी वजह से ही मेरा घर ख़राब हुआ है। लोग जो बातें कहते थे सही बोलते थे, लेकिन मैं ही लोगों की बात पे भरोसा नहीं करती थी। इन लोगों की बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको ये सारी न्यूज़ कहाँ से पता चलती है, आपका मतलब ये सारी बातें आपको कौन बताता है। तो देखो, ये मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं बता सकती कि मुझे कौन बताता है या कौन नहीं बताता, लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यूस मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखते आ रहे होगे तो आप लोग समझ रहे होगे कि जो सारी बातें मैंने आप सब लोगों को अपने वीडियोस में बताई हैं, सच्चाई आखिरकार वही सब निकल के आई है। ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को कोई भी फेक बात बताई है। मैंने आप लोग को ये बात भी बताई थी कि इनकी एक सब्सक्राइबर होटल में गई थी, उसने पूरा पता लगाया इन लोगों का, और सारी चीज़ें उसके सामने आई थी। और आज वही बात सामने आई है आप लोगों के, जो चीज़ मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले ही बता दी थी, और वही चीज़ आज प्रीतो की बड़ी बहन ने बोल दी है कि सब्सक्राइबर होटल में आई थी और उसने वही सब चीज़ें की हैं जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर की थी। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि मैं आप लोगों तक सच पहुंचाऊं, और जो चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं आ पा रही हैं उन सब चीज़ों को मेरी पूरी कोशिश रहती है आप सब लोगों के सामने लाने की। तो बात यही आ रही है कि इन दोनों बहनों की जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं
वो बहुत ज़्यादा लेवल पे, हाई वाले लेवल पे हुई हैं और कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम पर कि प्रीतो ने जीजा के लिए भी बहुत सारी बातें बोल दी कि जिसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा भरोसा करती थी। सही बोलते थे लोग, और नन्नू भी कहीं ना कहीं प्रीतो को ये बात पहले भी बोलता था कि तू इन लोगों पे जितना ज़्यादा भरोसा कर रही है ये लोग ही तेरे को धोखा देंगे और तू इनकी बातों में आकर अपनी और मेरी भी लाइफ ख़राब कर रही है। तो ये सब चीज़ें जब प्रीतो की तरफ से बोली गई हैं तो बड़ी बहन ने तुरंत अपने पति को फ़ोन लगा के बोला कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बड़े जीजा को रातों रात आना पड़ा, जल्दीबाजी में आना पड़ा कि कहीं दोनों की ज़्यादा लड़ाइयाँ ना हो जाए। और जब वो वहाँ पर आया तो उसने प्रीतो को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन प्रीतो को अब चीज़ें समझ में आ रही हैं और अच्छी बात है कि प्रीतो को ये बातें अब समझ में आ रही हैं, क्योंकि समझ में आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अगर उसको अभी भी ये बातें समझ में नहीं आती तो उसकी लाइफ पूरे तरीके से ख़राब हो जाती। तो बड़े जीजा ने भी वहाँ पर आकर उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रीतो ने अब क्लियर बोल दिया है कि अब मैं तुम लोगों की बातों में आके नहीं चलूँगी। अब मेरी लाइफ है, मुझे मेरी लाइफ के जो भी डिसीजन लेने हैं मैं अपने दिमाग से लूँगी। अब मुझे किसी की कोई भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अब मैं अपने किसी काम के लिए अब तुम लोगों को अपने साथ में लेके जाऊँगी। काम के लिए मतलब आप समझ सकते हो कि कोर्ट की जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर हमेशा बड़ी बहन जो साथ में जाती है। अब प्रीतो ने भी बोल दिया है कि मैं उसको साथ में नहीं लेके जाऊंगी, मुझे जो चीज़ें करनी है मैं अपने दिमाग से करूंगी, और जो भी मेरा फैसला होगा वो भी मैं अपने दिमाग से अच्छे से सोच समझ के लूँगी। क्योंकि मैंने तुम लोगों पे इतना ज़्यादा जो भरोसा करा, अब सच्चाई मेरे सामने आ रही है कि तुम सब लोगों ने ही मेरे साथ चाल खेली और मेरी लाइफ ख़राब की है। अब जब इतनी सारी बातें जब बढ़ गई तो इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों का अभी वहाँ पर जिस होटल में इन लोगों ने कल आए थे ये लोग वहाँ पर, तो अभी इन लोगों को 2-3 दिन और रहना था। 6 तारीख तक की इनकी वहाँ पर बुकिंग थी, लेकिन इन लोगों की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन लोगों ने तुरंत वापस वहाँ से हिमाचल आने का फ़ैसला लिया। और बड़ा जीजा और बड़ी बहन ने ये फ़ैसला लिया कि प्रीतो का वो हिमाचल छोड़ देंगे माँ और भाई के पास, और ये लोग वापस कानपुर चले जाएंगे। तो ये सारी स्टोरी हुई है। और बड़ी बहन जो है उसने इनडायरेक्टली वैसे चीज़ें बोल दी हैं, डायरेक्टली वो नहीं बोल रही है, बट यही सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये सब सच आप सब लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्यों लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है।